के संयम का बेहतरीन आदर्श हमारे सामने था, उसका पालन कुछ लोगों ने नहीं किया। कुछ कोरोना के रावण इस महाभारत में भारत को हराने पर आमादा है। पहले कानून के खिलाफ जाकर कोरोना का कारखाना चलाया गया तबलीग जमात द्वारा, जिसे मैं तकलीफ जमात भी कहता हूं, और फिर कोरोना के स्लीपर सेल पूरे देश में संक्रमण के चक्रव्यूह को फैलाने के लिए पहुंच गए। मार्च 31 को, ध्यान से सुनिए, मार्च 31 को भारत में लगभग 1400 केस थे और 2 अप्रैल आते आते वो 2000 केस के पास पहुंच गए। इस तेजी से जो रफ्तार से बढ़ा है ये कोरोना का महामारी, वो दिल्ली में जो महामारी का केंद्र मरकज बना हुआ था वो जिम्मेदार था। ये स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर दोनों बता रहा है। पर जो लोग तबलीग जमात को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, वो धर्म का बुर्खा पहना रहे हैं इनके अधर्म के ऊपर, उन सेक्युलरवादियों की जमात के लिए मैं कुछ तस्वीरें लेकर आया हूं। ये तस्वीर है रामगंज की, जयपुर की, रामपुर की, इंदौर, मधुबनी, मुजफ्फरनगर की। थूकने की, पथराव करने की, ये कैसी मानसिकता है? जान बचाने वालों पर जानलेवा हमला क्यों किया जा रहा है? पहले जमात की मनमानी, फिर तमाम मर्यादाएं पार कर दी गई और महामारी का जो मौलाना है वो अब भी फरार है। धर्म का चश्मा कब उतारेंगे ये सेकुलर जमात के लोग अपनी आंखों से? आज कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, मोदी पर उठाए गए बड़े सारे सवाल, पर तबलीग जमात के जिहाद पर नो बवाल। और अब बड़ा सवाल यही है कि कोरोना वॉरियर पर जो जिंदगी का दाव लगा रहे हैं हमारे लिए, पुलिस, डॉक्टर, नर्स, इन पर यह आतंकवादी हमला क्यों किया जा रहा है? और क्या सेकुलर जमात इन कोरोना जिहादियों पर फतवा जारी करेगी? जी हां, मैं इसे कोरोना जिहाद बुला रहा हूं, देखें क्यों। तबलीगी नहीं, ये तालिबानी जमात है। कोरोना योद्धाओं पर शहर शहर आघात है। धर्म पूछकर नहीं होता कोरोना। जाहिलों की जमात पर बंद करो रोना। कोरोना के बहाने ये 2 तस्वीरें आपदा में इंसानियत और जहालत का फर्क बता रही हैं। लॉकडाउन में घरों में कैद लोग जहां एक सफाई कर्मी पर फूल बरसा रहे हैं, उसे रुपयों की माला पहनाकर सम्मान जता रहे हैं। वहीं इंदौर की मुस्लिम बस्ती में कोरोना संदिग्धों की जांच करने पहुंची मेडिकल टीम पर पत्थर बरसाए गए। देखिए कैसे पहले गली में स्वास्थ्य कर्मी को खदेड़ा गया और फिर उन पर कई लोगों ने पत्थरों से हमला किया। खिलाने आ रहा है बार बार ये लोग। अब ये 2 तस्वीरें देखिए। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर की तरह ही यूपी के मुजफ्फरनगर और बिहार के मधुबनी में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोरोना योद्धाओं पर अटैक किया। मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन का पालन कराने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक एसआई सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं मधुबनी के अंधरठाड़ी इलाके में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताने पहुंची प्रशासन की टीम पर मस्जिद से हमला बोल दिया गया। बताया जा रहा है कि मधुबनी की जिस मस्जिद से हमला किया गया, वहां दिल्ली के तबलीगी जमात में शामिल हुए कुछ मौलाना छिपे हुए थे। पुलिस ने हमले के आरोप में 250 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। सभी लोग जानते हैं लॉकडाउन को एनफोर्समेंट करा रही है पुलिस, तो उसमें ही हमारे मोरना जो कि थाना पोपा में आता है, मोरना चौकी इंचार्ज और उनके साथ 2 कांस्टेबल्स थे। मोरना गांव में पूर्व प्रधान है नाहर सिंह, उसके घर पे काफी भीड़ थी, तो उनको समझाया जा रहा था कि भाई लॉकडाउन है, आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, दूरियां बना के रखें। उसी बीच में इन लोगों के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया। हमले के दौरान हमारे सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स घायल हुए हैं और उसमें क्या कहते हैं 10-15 लोग थे और उसके अलावा भी अन्य लोग थे इसमें। तो उसमें से नाहर सिंह और जो उसके लड़के हैं उनकी 2 पत्नियां थी, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, सब लोग हमले में शामिल थे। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। बाकी लोगों के लिए अभी हमारी टीम्स लगी हुई हैं, बहुत जल्दी बाकी लोगों को भी अरेस्ट किया जाए। 13 से 15 मार्च के बीच दिल्ली के तबलीगी जमात मरकज में शामिल होकर
देश भर में फैल चुके मौलानाओं की वजह से अब तक करीब 9,000 लोगों पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। मगर हैरानी की बात यह है कि लोग मौलानाओं का पता लगाने की जगह उन्हें छिपा रहे हैं और कोरोना योद्धाओं पर हमले कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग वही जो स्क्रीनिंग के लिए हमें जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने बोला था उसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। हम लोग 3 दिन से मेरे डॉक्टर जाके जा रहे हैं, डेली स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। आज भी हमको पॉजिटिव कि कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री मिली थी तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। बस उन्होंने आए, हम लोग ने जैसे ही पूछना शुरू किया पत्थर फेंकना शुरू कर दिए दोनों। मैं और ये डॉक्टर जाकिया, हम 2 टीम डॉक्टर थे और हमारे साथ ANM और वो थे आशा कार्यकर्ता, साथ में तहसीलदार सर भी थे। वो अच्छा हुआ और पूरी पुलिस फोर्स भी थी। सो दैट्स व्हाई हम लोग बच के आ गए, अदरवाइज बच नहीं सकते थे। ऐसे में ये सवाल गंभीर हो जाता है कि क्या देश में कोरोना फैलाने की बड़ी साजिश रची गई है? क्या कोरोना को जिहाद का हथियार बना दिया गया? क्या कोरोना योद्धाओं पर हमला साजिश का हिस्सा है? या हमले कर प्रशासन को डराने की कोशिश हो रही है? क्या कोरोना फैलाने के लिए जांच में रोड़े डाले जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आज का हैशटैग है कोरोना जिहाद और पूरे देश में यही गूंज है कि बंद कोरोना जिहाद। पहले महामारी फैलाएंगे फिर मर्यादा भूल जाएंगे। ये नादान गलती नहीं है, ये सीधा सीधा भारत से जो कोरोना की लड़ाई है इसे कमजोर करने की एक सोची समझी साजिश है। अगर कोरोना वॉरियर, डॉक्टर, नर्स, पुलिस मोर्चा छोड़ देंगे तो क्या होगा? पर अफसोस इस बात का है कि कोरोना जिहाद अब भी जारी है। मोदी से दुश्मनी में विपक्ष को कोरोना जमात से करनी है यारी। और आज मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ेंगे, मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता है प्रिया चौधरी, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस से काफी इत्तेफाक रखते हैं प्रेम कुमार जी, मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सकी खान राठौड़, मेरे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रवक्ता यासिर जिलानी, मेरे साथ बहुत जाने माने देश के बहुत ही अच्छे डॉक्टर चिकित्सक डॉक्टर रवि मलिक, मेरे साथ पीलीभीत के शहर काजी जरताब रजा, ये भी जुड़ चुके हैं और मेरे साथ और कुछ भी मेहमान जुड़ने वाले हैं। पर मैं सबसे पहले सबको बता दूं कि शुरुआत में 45 सेकंड का समय दिया जाएगा सबको, ताकि वो अपनी बात बिना कोई झिझक, बिना कोई हस्तक्षेप के पूरी कर सके। उसके बाद डिबेट ओपन होगी और चर्चा जारी रहेगी। मेरा हैशटैग है कोरोना जिहाद। मैंने ये हैशटैग इसलिए रखा है, मुझे पता है कई सारे लोगों का रिएक्शन आएगा कि इसे आप क्यों जोड़ रहे हैं, जिहाद क्यों कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं जिहाद क्यों कह रहा हूं। मौलाना सकी खान राठौड़, मैं जिहाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जमात के लोगों को टेस्ट करवाना चाहिए, सामने आना चाहिए। उल्टा ये महामारी का मौलाना फरार है, मौलाना साद फरार है और उसके कोरोना के स्लीपर सेल जिनकी वजह से ये संक्रमण फैलता जा रहा है, वो हमारे कोरोना वॉरियर पे पत्थर बरसा रहे हैं, थूक रहे हैं। क्वारंटाइन में है तो क्वारंटाइन में जो नॉर्म्स है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसको मैं कोरोना जिहाद कहूंगा और आपसे मैं मांग करूंगा कि इस तबलीग जमात पर फतवा जारी करे, इसके ऊपर पाबंदी की मांग करे। करेंगे आप? ठीक है, आप राइट और रॉन्ग में आप मौजूद हैं और तबलीगी जमात को लेके जो सिलसिला चल रहा उसमें कोई शुबा की गुंजाइश नहीं है कि जिस तरीके से कानून का उल्लंघन किया गया है बिल्कुल गलत है, अखलाक के बिल्कुल खिलाफ है, बरक्स चाहिए और इस तरह की हरकत से बिल्कुल बाज आना चाहिए। और जिस एतबार से भी ये सिलसिला किया गया है, जैसे न बता के एक बड़ा जुर्म अज़ीम किया गया कि बतलाया नहीं गया कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये बतलाना चाहिए था कि भाई तबीयत खराब है, सिलसिला नहीं है। और दूसरे ये है कि डॉक्टर अगर चेक कर लेते हैं तो इसमें क्या शुबा। मौलाना सखी खान राठौड़, मुझे ये चाशनी जैसी बातें नहीं चाहिए। दरगाह आला हजरत बरेली की दरगाह ने इस
तबलीग जमात पर बैन की मांग की है। क्या आप इसके समर्थन में हैं या नहीं है? इधर उधर की बातें ना कर। मौलाना सखी खान राठौड़, आज राइट या रॉन्ग स्टैंड लेने का वक्त है। पाबंदी लगनी चाहिए तबलीग जमात पर। बिल्कुल ऐसी किसी भी जमात पर जो अखलाकियात किसी भी नहीं, इस पर इस्लाम के मुल्क के खिलाफ है। सुनिए मेरी बात, तबलीगी जमात से लेकर जितनी जमातें इस जितनी नहीं कहा, आप इसके समर्थन में है या नहीं है? इधर उधर की बातें ना कर। मौलाना सखी खान राठौड़, आज राइट या रॉन्ग स्टैंड लेने का वक्त है। पाबंदी लगनी चाहिए तबलीग जमात पर। बिल्कुल ऐसी किसी भी जमात पर जो अखलाकियात किसी भी नहीं, इस पर इस्लाम के मुल्क के खिलाफ है। सुनिए मेरी बात, तबलीगी जमात से लेकर जितनी जमातें इस जितनी नहीं, तबलीग जमात पर स्टैंड लीजिए सर। ठीक है, तबलीगी जमात पर भी पाबंदी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि हमने 2015 में भी कहा था, लेकिन कहा करेंगे आपको तो फिर वो कड़क लगेगी ना। बाद में कह दूंगा मोदी जी का काम नहीं है तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाना, क्योंकि उनके गए मोदी जी पर। मैं पीलीभीत के जो हमारे साथ शहर काजी है जरताब रजा, उनके पास चलना चाहता हूँ। नहीं, मैं आज आपको डिफ्लेक्ट करने का मौका नहीं दूंगा मौलाना सखी खान राठौड़। ये प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर आकर मोदी विरोध करे, कोरोना विरोध करने की जरूरत है। मैं चलना चाहता हूँ पीलीभीत के शहर काजी की नहीं, मैं पीलीभीत के शहर काजी की ओर चलना चाहता हूँ। जरताब रजा, आपने बहुत ही एक कठोर स्टैंड लिया है। तबलीग जमात पर आपने खुलकर एक स्टैंड लिया है। वो स्टैंड क्या है देश को बताइए, और वो स्टैंड लेने की नौबत क्यों आई वो भी बताइए। जरताब रजा, देखिए, मैं अपनी बात को इमाम इश्क मोहम्मद सैयदी सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी के 100 साल पुराने इस शेर से शुरू करूंगा कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बजली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये वही चोर है जो 100 साल पहले तबलीगी जमात जब पैदा हुई थी तो इमाम इश्क मोहम्मद आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इन पर फतवा जारी किया था और अपनी बात को मदीने तैयबा यानी अरब के उलमा से बात रखी थी तबलीगी जमात के आइन के ऊपर, तबलीगी जमात के मुसव्वदे के ऊपर। तो अरब के उलमा ने इन पर मुत्तफिका तौर पर फतवा जारी किया कि इनसे सलाम कलाम, इनसे मिलना जुलना, इनके अकीदे को जानने के बाद जो इनको मुसलमान समझे वो भी मुसलमान नहीं है। हमारी मांग है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये मुसलमान नहीं है, इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ये कोरोना वायरस नहीं, ये तबलीगी जमात वायरस के नाम से इसको पहचानिए। तबलीगी जमात वायरस के नाम से आप बहुत बड़ी बातें कह रहे हो, और आप खुद एक मुसलमान हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं जरताब रजा साहब, जब हम लगातार मांग कर रहे हैं जमात पर कार्रवाई हो, मौलाना साद पर कार्रवाई हो, तब उमर अब्दुल्ला और सेक्युलर गैंग के कई सारे लोग आकर कहते हैं कि ये इस्लामोफोबिया है, ये इस्लाम के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप खुद एक मुसलमान हैं, आप कहिए उन लोगों से कि ये मुसलमानों को टारगेट करने की बात है क्या? ये न मुसलमानों की टारगेट करने की बात है। अरे सीधी सीधी जब हम ये बात कह रहे हैं, जब जहां से इस्लाम फैला, जहां से दीन फैला अरब से, वहां के उलमा ने इनको इस्लाम से खारिज कर दिया है। ये मुसलमान ही नहीं है तो इनका इस्लाम से ताल्लुक कहाँ रहा? इस्लाम से ताल्लुक कहा रहा। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको खबर बता देना चाहता हूं कि इंदौर में जो डॉक्टर्स की टीम पर हमला किया था, उस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसकी कड़ी निंदा की है। सीएम चौहान ने कहा है कि डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा है और वो देंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी अराजक तत्व है इस घटना में शामिल, उन्हें भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है और जिन लोगों ने अराजकता का काम किया है उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सुनिए। कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले मेरे सभी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, राजस्व का हमारा अमला, नगरीय निकाय के कर्मचारी,
मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, आप कोरोना के खिलाफ लड़िए। आपकी संपूर्ण सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना इंदौर में हुई है। उस घटना में शामिल अराजक तत्वों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, लेकिन पीड़ित मानवता को बचाने के लिए आपके काम में अगर कोई बाधा डालेगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। आप तो लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी है। मैं आपकी कर्तव्य निष्ठा को प्रणाम करता हूं। मैं और पूरा प्रदेश आपके साथ है। तो ये सुन रहे थे आप शिवराज चौहान को, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, जहां से एक ऐसा वीडियो सामने आया। और मैं डॉक्टर रवि मलिक के पास चलना चाहूंगा। डॉक्टर रवि मलिक, देश में कोरोना वॉरियर्स के नाम से उनको सम्मानित किया जा रहा है। देश रुक कर उनके लिए तालियां बजा रहा है और ये एक ऐसा जमावड़ा है जहां पर वो अपनी जान को जोखिम में डालकर अगर उनकी सेवा करने जाते हैं, राष्ट्र सेवा करने जाते हैं, तो उनके ऊपर थूका जाता है, उनके ऊपर पथराव किया जाता है, उन पर गोलियां बरसाई जाती है। डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आप खुद एक कोरोना वॉरियर है, किस तरीके की मानसिकता है और ये कैसा असर डालेगा कोरोना वॉरियर्स के मनोबल पर? बीमार मानसिकता है, बड़ी शर्मनाक है, इंसानियत के खिलाफ है, निंदनीय है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपराधिक है। इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस होने चाहिए, ये जेल में जाने चाहिए। एक प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए कि जो इस तरह के जो लोग बेचारे, एक तरफ तो हमारे डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ अपने जान को हथेली पर रख के, आज हर व्यक्ति अपने घर में डरा सहमा हुआ है, वो बाहर नहीं निकलता कि बाहर निकलते ही मैं भस्म हो जाऊंगा। और ये लोग जो हैं बाहर तो निकलते ही निकलते हैं, साथ में कोरोना के सस्पेक्टेड केसेस या कोरोना के केसेस के साथ में वो रोज वहां पे उनके साथ में लड़ रहे हैं अपने जीवन को दांव लगाकर। ये हमारे सैनिक हैं और केवल यही लोग हैं जो कि आपको इस आपदा से बचाएंगे। एक एक डॉक्टर, एक एक नर्स जो है आज हमारे लिए इतना जरूरी है, इतना महंगा है, हमारे देश के लिए इतना जरूरी है कि वी कैनॉट अफोर्ड कि हम एक भी डॉक्टर या नर्स को रुष्ट करें या उसको किसी भी तरह से वो करें। डॉक्टर रवि मलिक, आज की तारीख में जो भी एक डॉक्टर, नर्स या पुलिस वाला निकल रहा है इन सड़कों पर इनकी जांच करने के लिए, इनको देखने के लिए, वो किसी सैनिक से कम नहीं है। आपके बच्चे ना मरे, आपके बुजुर्ग लोगों के ऊपर कोई विपदा ना आए, आप लोगों की जान के ऊपर ना बढ़े, वो इसलिए आ रहे हैं और उसके ऊपर आप पत्थर मार रहे हैं। ये तो पागलपन की भी हद है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए जो इस कम्युनिटी के खिलाफ, मैं आपके चैनल के थ्रू कह रहा हूं, जो इस कम्युनिटी के खिलाफ किसी भी किस्म का आपराधिक कार्य करता है उसके खिलाफ तुरंत FIR लॉन्च होनी चाहिए और उसको जेल के पीछे डालना चाहिए। मैं तो कहता हूं डॉक्टर रवि मलिक, यासिर जिलानी, डॉक्टर रवि मलिक, सिर्फ FIR नहीं होनी चाहिए, इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। यासिर जिलानी, ये तो मानवता के दुश्मन है, ये तो मानवता के दुश्मन है। तो अगर मैं कहूं कि ये बायो जिहाद है, ये कोरोना जिहाद है, ये जिहाद ही है ना। अगर कोई आदमी अपनी जान की परवाह नहीं करता है, वो सामने वाले की जान की परवाह नहीं कर रहा है, वो देश की सेहत को दांव पर लगा रहा है और वो आमादा है कोरोना का टाइम बॉम्ब बनने के लिए, तो ये कोरोना जिहाद है। बिल्कुल शहजाद भाई, शहजाद साहब, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और इस वक्त जो आपका मैसेज है वो हिंदुस्तान के लोगों को समझना चाहिए। और मेरी तो सिर्फ इंदौर के जो लोग जिन्होंने हरकत करी है उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं, और आप मुझे रोकिएगा नहीं, कि ये जाहिलों के लिए मेरे पास ये कहना है कि ये डॉक्टर नहीं है, ये अल्लाह के बंदे हैं जिन्होंने जिस खुदा ने तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी सेहत के लिए तुम्हारे पास भेजा था, लेकिन तुम लोगों ने थूक के, पत्थर मार के मानवीय स्तर को सबसे नीचे स्तर पे लेके गए हो। तुमने शर्मसार किया है। कौम के ऊपर पहले से ही हजारों प्रश्न चिन्ह हैं। ये जो प्रश्न चिन्ह लगा है इसको धुलने में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि जो डॉक्टर हैं इस वक्त भगवान के रूप में हैं। अगर तुम्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें क्या करने गए थे? एक सस्पेक्ट का पता चला था, वो आशा की जो कार्यकर्ता हैं
वो बता रही हैं। आपकी अभी रिसर्च के अंदर बताया जा रहा था कि हमें सस्पेक्ट का पता चला था, हम उन्हें खोजबीन कर रहे हैं, क्योंकि इस महामारी कोविड-19 से सिर्फ हम क्वारंटीन और आइसोलेट होके जीत सकते हैं, समाज से अपने आप को अलग करके जीत सकते हैं। और डॉक्टर तो मसीहा है इस वक्त। अगर डॉक्टर मसीहा है यासिर जिलानी की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल जिहाद है, ये बिल्कुल जिहाद है। पर यासिर जिलानी, प्रेम कुमार जिस पार्टी का समर्थन करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक सीनियर पत्रकार प्रेम कुमार, जो हर रोज आकर कांग्रेस की यहां पर तरफदारी करते हैं, वो प्रेम कुमार से मेरा सवाल है कि जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है, सोनिया गांधी लॉकडाउन पर सवाल उठाती है, मोदी पर सवाल उठाती है, पर एक शब्द उनके मुंह से इस तकलीफ जमात के लिए नहीं निकलता, इंदौर के जो अराजक तत्व है उनके लिए नहीं निकलता, उन डॉक्टर नर्स के लिए नहीं निकलता। प्रेम कुमार, सियासत की भी कोई हद होती है। लॉकडाउन पर भी सियासत करेंगे आप, लॉकडाउन पर भी सियासत करेंगे, और सेकुलर जमात, तबलीग जमात पर खामोश। प्रेम कुमार, किस स्तर की राजनीति करेंगे आप? देखिए शहजाद जी, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का ये असली मुद्दा नहीं है। ये डॉक्टर को दिखाइए विजुअल, ये विजुअल दिखाइए, ये असली मुद्दा नहीं है प्रेम कुमार के लिए। ये असली मुद्दा नहीं है कि डॉक्टर के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, ये असली मुद्दा नहीं है। प्रेम कुमार, असली मुद्दा क्या है? सीमा से बाहर 2000 लोगों को आप बिना स्क्रीनिंग के एंट्री करा देते हैं, सरकार अब फेल्योर हो जाती है, ये बड़ी घटना घटती है, और उसके बाद में आप दूसरों पर इल्जाम लगाने जाते हैं। बीजेपी आज बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। यासिर जिलानी, प्रेम कुमार कह रहे हैं ये असली मुद्दा नहीं है, डॉक्टर पे थूकना असली मुद्दा नहीं है, तो जिस वाले पर बमबारी करना असली मुद्दा नहीं है। यासिर जिलानी एंड प्रेम कुमार, बीजेपी पोजीशन में और सीडब्ल्यूसी में जब इनकी नेता इस पे कोई बात नहीं करती है तो ये क्या कहेंगे? इन्होंने वहीं से तो संस्कार सीखे हैं, इनके संस्कार कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस ने जब कांग्रेस को ये होने दी, वोट बैंक की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इनके ऊपर, मौलाना साहब के ऊपर, तबलीगी जमात के ऊपर अगर कोई बात उठाएगी कांग्रेस पार्टी तो इनका वोट खिसक जाएगा, क्योंकि इन्होंने आज सालों साल से तबलीगी जमात को अगर किसी ने पनाह दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये सच्चाई आप भी क्या ऐसा है? जरताब रजा साहब, जरताब रजा साहब, एक सेकंड, जरताब रजा साहब, क्या सेक्युलर जमात की तबलीग जमात पर खामोशी के पीछे वोट बैंक का वायरस है क्या? एक सेकंड यासिर, जरताब रजा साहब, शहर काजी बैठे हैं मेरे साथ, पीलीभीत के शहर काजी, क्या प्रेम कुमार के संकोच के पीछे, क्या कांग्रेस पार्टी और सेक्युलर जमात की संकोच के पीछे, तबलीग जमात के खिलाफ बोलने के संकोच के पीछे? मैं आऊंगा इस सवाल पर लौट कर आऊंगा। मैं इस वक्त आपको कुछ अपडेट्स दिखाना चाहता हूं। लौट कर जब आएंगे तब हम ये पूछेंगे कि कोरोना जिहाद को कोरोना जिहाद बोलने में संकोच क्यों महसूस हो रही है ये सेक्युलर जमात को? ये सेक्युलर जमात तबलीग जमात से भी ज्यादा खतरनाक है। हेडलाइंस सुनकर वापस लौट कर आइए। डिबेट एक निर्णायक मोड पर है। के प्रस्तुत करता है MDH देगी मिर्च का तड़का। राइट या रॉन्ग में आपका स्वागत है। और मैं इस बात की कभी वकालत नहीं करता कि कड़वी दवाई को पानी में शहद के साथ मिलाकर दिया जाए। सीधी सीधी बात करूंगा। आज मैं कह रहा हूं कि ये कोरोना जिहाद है। और क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तबलीग जमात का मैं आपको इतिहास बताना चाहता हूं। मेरे साथ पीलीभीत के शहर काजी है और मेरे साथ मौलाना सखी खान राठौड़ है। दोनों को स्क्रीन पर लाए क्योंकि मैं उनसे कमेंट चाहता हूं, उनसे रिएक्शन चाहता हूं। ये कौन है तबलीग जमात वाले? तबलीग जमात वाले वो है जिनके लिंक अलकायदा के। सीधी बात करूंगा। आज मैं कह रहा हूं कि ये कोरोना जिहाद है। और क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तबलीग जमात का मैं आपको इतिहास बताना चाहता हूं। मेरे साथ पीलीभीत के शहर काजी है और मेरे साथ मौलाना सखी खान राठौड़ है। दोनों को स्क्रीन पर लाए क्योंकि मैं उनसे कमेंट चाहता हूं, उनसे रिएक्शन चाहता हूं। ये कौन है तबलीग जमात वाले? तबलीग जमात वाले वो है जिनके लिंक अलकायदा के साथ थे। विकीलीक्स कहता है 9/11 का जो हमला हुआ, सबसे बड़ा आतंकी हमला यूनाइटेड स्टेट्स पर हुआ, उसके साथ थे। ग्लासगो बॉम्बिंग के साथ थे। ये वही तबलीग जमात है जिसके ऊपर ये भी आरोप लगा है कि आईसिस से इनके लिंक है। और आज उस तबलीग जमात पर सेक्युलर जमात अपनी खामोशी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं शहर काजी के पास चलना चाहता हूं। जरताब रजा साहब, क्या वोट बैंक का वायरस है जिसके चलते सेक्युलर जमात, सोनिया गांधी, प्रेम कुमार, मौलाना सखी खान राठौड़, तबलीग जमात के इन कोरोना स्लीपर सेल्स पर अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे? देखिए शहजाद साहब, मैं कहना चाहूंगा कि तबलीगी जमात एक जिहादी तंजीम है।
जिहादी तंजीम है। इसमें कोई शक नहीं है। और तबलीगी जमात ने जी बिल्कुल जिहादी तंजीम है और इसने अपने इतने पैर भारत के अंदर मजबूत कर लिए हैं और जो ऊपर के लेवल के लोग जो हैं जो इसके खिलाफ बोलना नहीं चाहते हैं वो लोग कहीं ना कहीं तबलीगी जमात से मुतासिर हैं। ये कहीं ना कहीं वो उसके मेंबर हैं। मौलाना सखी खान राठौड़ पैसा बांट रहे हैं। मौलाना सखी खान राठौड़ एक मुसलमान, एक पीलीभीत का शहर काजी ये खुलेआम कह रहा है कि ये जिहादी तंजीम है। आप इससे कैसे दूर हट सकते हैं? ये तंजीम जिम्मेदार है आज 450-500 कोरोना केसेस के लिए। स्टैंड लीजिए सखी खान राठौड़, इनके ऊपर धर्म की आड़ में इनको बचाने की कोशिश मत कीजिए। नहीं हट रहा हूँ शहजाद साहब, ये मेरी बात, मैं इससे नहीं हट रहा हूँ। ये 2015 की बात है जब पैनल जिसका साथ डिमांड में बैठ के हमने यही लफ्ज कहा था कि इन लोगों का ताल्लुक जो है वो अलकायदा जैसी तंजीमों से है, इन लोगों का ताल्लुक जो है दहशत गर्दों से है। तब हमारी बात को जो है बहुत जल्दी से लिया नहीं गया था, सुना नहीं गया था। आज जबकि हुकूमत पर बनाई, सर आज क्यों कहा जा रहा है उमर अब्दुल्ला के द्वारा कि ये इस्लाम पे हमला है, मुसलमानों पे हमला है? प्रेम कुमार, आपकी सेकुलर जमात क्यों बचाए फिर रही है जब खुद यहाँ पर खड़े मुसलमान, यासिर जिलानी मुसलमान है, सखी खान राठौड़ मुसलमान है, पीलीभीत के शहर काजी मुसलमान है, मैं मुसलमान हूँ, हम कह रहे हैं कि ये तालिबानी जमात है, तो आप सुनने को तैयार नहीं? सब ये कोरोना के कारण हुआ। अरे कहाँ थी सरकार इतने दिनों तक अगर एक जिहादी संगठन नाक के नीचे चल रहा है? यासिर जिलानी है आपके इस टोपी फिर से सरकार के ऊपर। कोरोना पर बात करने के लिए कोरोना जब लोग कांग्रेस के नेता उसे सपोर्ट करेंगे कैसे पता चलेगा? गद्दारों को छिपा के रखने कांग्रेस के लोग। कोरोना से लड़ने का आप जो लोग जिन लोगों ने गलती की है उस पर एक्शन लेने के यासिर जिलानी को हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। लापरवाही यासिर जिलानी क्या बात करेंगे? प्रेम कुमार जी का दिमाग जो है संतुलित नहीं है इस वक्त। ये कांग्रेस के गुलामी के तरीके से सोच रहे हैं। आज इंसानियत के तकाजा आपको ये कहता है कि आप आज विरोध करें। प्रेम कुमार जी, आज इंसानियत तार तार हुई है। आपने इंदौर में नहीं देखा, आपने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा, आपने रामनगर में नहीं देखा कि किस तरह की हरकत हो रही है। ये कौन सी इल्म है, कौन सी तालीम तबलीग जमात के लोग समझा रहे हैं? तबलीग जमात का मौलाना कहता है कि अगर मौत आए तो मस्जिद आ जाइए, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। तब भी आपको समझ में नहीं आती और खुद लोगों के जान को जोखिम में डाल के आज वो फरार है, तो आप उसके सवाल पे हिंदू मुसलमान का खेल खेल रहे हैं क्योंकि आपको अपना वोट बैंक दिखाई दे रहा है। शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर रवि मलिक, मुझे बात बताइए। धिक्कार है क्योंकि आप जैसे लोग इनको बचाने का काम कर रहे हैं। इनका पर्दाफाश कीजिए। डॉक्टर रवि मलिक, आज एम्स के में आपको लोग जो है वो आपके ऊपर ये कलंक लगा है, इसको धोने का समय भी नहीं देंगे। यासिर जिलानी की बात बिल्कुल सही है, पर डॉक्टर रवि मलिक मुझे एक बात बताइए, एम्स के जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने पत्र भी लिखा है गृह मंत्रालय से, वो चिंतित है अपनी सुरक्षा को लेकर। आज के समय पर क्या उनकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि कोरोना से कैसे लड़ना है, या उनको इस तरीके से डरना चाहिए कि कोई थूक ना ले, कोई पत्थर ना फेंक ले, किसी के परिवार वाले हमें मारपीट ना करे? अगर ये लोग घबराएंगे इस मौके पर, हमारे सैनिक घबराएंगे, तो कैसे युद्ध जीतेंगे हम कोरोना के खिलाफ? डॉक्टर रवि मलिक बताइए हमें, कैसे जीतेंगे? डॉक्टर रवि मलिक से ये सवाल है मेरा। डॉक्टर रवि मलिक, समाज के ऊपर अटैक करने का हम लोग सब कोरोना के लिए ही बात कर रहे हैं। इसके अंदर इसका कोई मेरे ख्याल से धार्मिकरण करना या इसके अंदर रिलीजन को बीच में लाने का कोई मतलब ही नहीं है। चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे बिल्कुल सही बात कर रहा है, उसके खिलाफ में बिल्कुल सही क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात। मैं एज ए डॉक्टर जिहादियों का कंडेमनेशन करो ना। कोई भी गलती करता है वो मानव है, जो गलती कर रहा है वो कोई रिलीजन का व्यक्ति नहीं है। उसको बिठा के प्यार से समझाना चाहिए और अगर कानून के प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। ये बड़ी एक डिस्टर्बिंग बात भी हुई है कि अगर नहीं डॉक्टर साहब यहाँ जरा सा मिस्टेक कर रहे हैं आप। वो एक अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है और निकले भी है कोरोना पॉजिटिव, जैसे मैंने मीडिया से पता किया, अगर वो खुला घूमेगा
तो वो औरों को इन्फेक्ट कर सकता है। कर सकता हम लोग है। इधर चिंतित हैं हर समाज के लिए। तो डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर कभी डॉक्टर रिलीजन रवि मलिक और वायरस कभी रिलीजन देख के अटैक नहीं करता। यासिर जिलानी, ये बड़ी क्लियर सी बात है। जी डॉक्टर रवि मलिक जी, कदम लेने के आगे करना क्या है? डॉक्टर रवि मलिक, यासिर जिलानी, देखिए ऐसा है यासिर जिलानी, मैं चाहता हूं कि बीजेपी की प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ने वाली थी। अगर बीजेपी की प्रवक्ता के पास हमारा कनेक्शन थ्रू है तो उनको भी ऑन एयर किया जाए। पर यासिर जिलानी, ठीक है डॉक्टर रवि मलिक मैं लौट कर आ रहा हूँ, डॉक्टर रवि मलिक मैं लौट कर आ रहा हूँ आपके पास जी, डॉक्टर रवि मलिक मैं लौट कर आ रहा हूँ आपके पास। यासिर जिलानी, पिटाई करेंगे या उन्हीं के ऊपर पत्थरबाजी। डॉक्टर रवि मलिक मैं लौट कर आ रहा हूँ आपके पास, मैं लौट कर आ रहा हूँ। बातें छोटी छोटी रखते हैं, क्रिस्प बातें रखते हैं। यासिर जिलानी, क्या ये सोची समझी साजिश है? डॉक्टर रवि मलिक मैं लौट कर आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ी सी तकनीकी जी डॉक्टर रवि मलिक छोटी छोटी बातें रखते हैं ताकि डिबेट हो सके। यासिर जिलानी, क्या ये सीधी सीधी साजिश नहीं है कि भारत का लॉकडाउन, भारत की जो एक रणनीति है वो फेल हो? क्या ये रणनीति फेल करने की पूरी तरह से साजिश नहीं है, और अगर है तो ये तत्व कौन से है? और बीजेपी की प्रवक्ता को भी थ्रू किया जाए। देखिए मुझे लगता है बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया गया है। नहीं तो आप देखिए कि तबलीगी जमात के मरकज से 200 कदम आगे हजरत निजामुद्दीन औलिया जो बादशाह दिल्ली हैं, उनकी दरगाह है। और जिस दिन प्रधानमंत्री ने गाइडलाइन दिया था, जिस दिन 3 तारीख को उन्होंने आके कहा था कि होली नहीं मनानी है, और उसके बाद लॉकडाउन के लिए जब बात कही गई थी, तभी से वो दरगाह बंद कर दी गई, जहां लाखों मुसलमान जायरीन हर सूबे से पहुंचते हैं, क्योंकि वो समाज के हित के बारे में सोच रहे थे, वो समाज के अच्छे के लिए काम करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक जिद है, आपके दिमाग में मौलाना साद का एक अपना वर्चस्व है, एक लड़ाई है अपने मरकज के अंदर। उन्होंने इससे पहले भी जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ मारपीट करी है। इस तरह की लोगों के पास जानकारी है, फिर ऑडियो वायरल होता है कि हमारा ये कोरोना क्या करेगा। उसमें ये बात समझ में आती है कि ये साजिश के तहत कार्य को पूरा किया गया। सखी खान राठौड़, फतवा कहाँ है? ये जमात के खिलाफ फतवा कहाँ है? महिलाएं लिपस्टिक डाल दे तो फतवे निकल जाते हैं, महिलाएं टीवी पर आ जाए तो फतवे निकल जाते हैं। फतवे की फैक्ट्री अब बंद क्यों हो गई आपकी? फतवा कहाँ है इस जमात के खिलाफ? पहली बात, तमाम गवर्नमेंट सोच रहती है ना, फतवे हम ही देते हैं। ये फतवा हमारा पहले ही आ चुका है, हुस्सामुल हरमैन एक किताब है, तबलीग जमात के ऊपर फतवा कहाँ है? तबलीगी जमात पर सब पर फतवा मौजूद है, हुस्सामुल हरमैन किताब की शक्ल में 265 रुपयों के सिग्नेचर के साथ वो फतवा मौजूद है। उसे लागू हमने कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि तबलीगी जमात जैसी बेकार जमात पर जो है पाबंदियां आयद हों। मैं चाहता हूं कि ऐसी जमातों पर पाबंदियां होनी चाहिए जो वायरस फैलाए, जो दहशतगर्दी फैलाएं, जो सारे सिस्टम खराब करें इंडिया के। प्रेम कुमार, जब देश का मुसलमान इस तबलीग जमात के साथ नहीं है तो वो वोट बैंक के वायरस की कौन सी मजबूरी है जिससे आप ग्रसित है कि आज भी सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, ओमर अब्दुल्ला के मुंह से नहीं निकल रहा कि बैन तबलीग जमात, बैन करो इस जमात को, बैन करो इन लोगों को जो पथराव कर रहे हैं डॉक्टर पर, इन पर कार्रवाई करिए, ये देशद्रोही है। का सामना करने के लिए हिंदू मुसलमान करें, ये सोच नहीं रखता है विपक्ष। इस देश का सत्ता किया जा रहा है, आपको पता की राजनीति कर रहा है। इस्लाम को आप क्या जानेंगे, रणनीति रही है। क्या गलत कह दिया उमर खालिद ने? जब आप कोरोना को जब जिहाद बोलेंगे तब क्या वो हिंदू मुसलमान नहीं है? मेरे साथ बैठे हैं पीलीभीत के शहर काजी बैठे हैं जरताब रजा, क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ? जरताब रजा से सवाल का जवाब ले लो। इसमें उमर खालिद का भी एंगल आ रहा है, उमर खालिद का एंगल आ रहा है। तबलीगी जमात को पीछे से लोगों ने तबलीगी जमात से प्रेम कुमार, लगातार ऐसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। प्रेम कुमार, एक सेकंड, प्रेम कुमार, इस तरीके से डिबेट में चीख कर बात करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने आपकी बात सुन ली, अब आप जरताब रजा और यासिर जिलानी की बात सुन लो। यासिर जिलानी पहले, एक सेकंड, सबका ऑडियो डाउन कीजिए, यासिर जिलानी का ऑडियो थ्रू कीजिए। यासिर जिलानी बोलेंगे, उसके बाद
उसके बाद जवाब लेंगे। यासिर जिलानी कुछ बात कह रहे थे आप, किस एंगल की बात कर रहे थे? यासिर जिलानी, सिर्फ यासिर जिलानी। शहजाद साहब देखिए, एक जो सबसे बड़ा एंगल अभी प्रेम कुमार ने एक सबसे बड़ा एंगल दे दिया है सामने। इसमें कहीं ना कहीं पीछे से उमर खालिद का नाम आ रहा है, जो देशद्रोह के केस में जेल जा चुका है और बिल्कुल वो देश के खिलाफ काम करता है। ये एक बहुत सोच और विचारणीय विषय है कि उमर खालिद का क्या कनेक्शन है तबलीग जमात के लोगों से, कारकुन से। और जिस तरह की बात अभी सामने आ रही है, इसमें और बहुत सारे वो लोग आएंगे सामने जो हमेशा से भारत के समाज का ताना बाना तोड़ के अपनी एक वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो संविधान को ताक पे रख लें, चाहे वो यहाँ के तमाम जो यहाँ की जो एजेंसीज हैं उसके खिलाफ बोलना, देश के टुकड़े टुकड़े की बात करना। इस सोच के लोग इस तबलीगी जमात के मौलाना साद के सबसे करीबी माने गए हैं और माने जाते हैं। इस पे भी हमें गौर करना होगा, एजेंसीज को इन पे भी ध्यान रख के विवेचना करनी होगी और इन लोगों पे नजर बना के इन्हें जल्दी से जल्दी अरेस्ट करना होगा। मुझे एक बात बताइए कि क्या कांग्रेस और कुछ सेक्युलरवादी लोगों को यह लगता है कि हमें आगे जाकर तबलीग जमात का सियासी फायदा उठाना होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे? उस पर अगर हम उनको खुलेआम कह देंगे कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, वो आतंकवाद से कम नहीं है, तो हमारे वोट बैंक में कहीं सेंध ना लग जाए। इसलिए जरताब रजा चीखता रहा, पर सेक्युलर जमात सो रही है इस विषय पर। देखिए शहजाद साहब, मैं कहना चाहूंगा, थोड़ी गुफ्तगू मेरी लंबी जरूर होगी। आप एक थोड़ा पीछे इतिहास में चलिए। जब हिंदुस्तान का हवाई जहाज कंधार में हाईजैक हुआ था तो अजहर मसूद कहाँ का पढ़ने वाला था? क्या बरेलवी मदरसों में पढ़ा था? देवबंद के मदरसे में पढ़ा था? और कश्मीर के अंदर जितना भी आतंकवाद है, ये तबलीगी जमात वहाबी विचारधारा के ताल्लुक रखने वालों का है। और जो मुसलमान तबलीगी जमात के खिलाफ नहीं बोलता है, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन होता है। मैं पूछना चाहता हूँ उन मौलवियों से, उन धर्म गुरुओं से कि करबला के अंदर इमाम हुसैन को किसने शहीद करा था? क्या कोई बाल ठाकरे साहब गए थे? क्या आरएसएस वाले गए थे? क्या विश्व हिंद परिषद वाले गए थे? सखी खान राठौर, इन सवालों का जवाब है। 3 दिन भूखा प्यासा रख के ये महापर जदीदी कराए गए थे। आज भारत के अंदर वहाबी और तबलीगी जमात वाले कराए गए। इसी बात को लेकर करबला में यजीद ने कत्ल किया था और यजीद की विचारधारा को लागू इन भारत में इन वहाबी तबलीगी जमात के लोगों ने किया है। मुझे इसका जवाब चाहिए। मुझको जवाब चाहिए। सखी खान राठौर, जवाब दीजिए। इसका जवाब है कोई आपके पास? सही जवाब मुझे जवाब चाहिए। जरताब रजा साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इमाम हुसैन सही बोल रहे हैं। तबलीगी जमात का ताल्लुक दहशतगर्द टीम से है। ये पाबंदी लगाने के लिए हमने कहा था, लेकिन इंडिया के अंदर पाबंदी ना कांग्रेस सरकार ने लगाई, ना 2014 से अब कोई पाबंदी भाजपा सरकार लगा रही है। अगर दम है तो कहिए, लगाइए। महमूद मदनी जैसे लोग पर पाबंदियां लगाइए, अरशद मदनी पर पाबंदी लगाइए। सखी खान राठौर साहब, आप उन लोगों की निंदा क्यों नहीं करते जब इन पर एफआईआर किए जा रहे हैं, केस किए जा रहे हैं? तो उमर अब्दुल्ला, कविता कृष्णन, वाम दल के नेता, जामिया जेएनयू कह रही है कि इन पर कार्रवाई ना हो, उनके बचाव में आ रही है, उनके ऊपर धर्म का बुर्का डालकर उनके अधर्म को बचा रही है। उनके ऊपर तो आपको कुछ बोलना नहीं है। सरकार पे आप लगे हुए हो। सीखेंगे तो बात बनेगी, आप मेरी बात सुनेंगे तो बात बनेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो लोग जामिया के जो स्टूडेंट, जेएनयू के जो स्टूडेंट पोस्टर निकाल रहे हैं तबलीग जमात के लिए, क्या वो गलत है? सीधा बोलिए ना। करना चाहिए उनको, तबलीगी जमात से बाद आना चाहिए। तबलीगी जमात में जाके ईमान खराब करने के मुतारादिफ है। अपने ईमान खराब करना है, अपनी आखिरत को बिगाड़ना है, अपनी मंजिलों को तारीख करना। खानकाही सोच के हैं आप खुल के उनका विरोध करिए। नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। सखी खान राठौर को लग रहा है कहीं वोट बैंक की तरफ न जाए, इनको अभी भी वोट बैंक की जमात से बाद आना चाहिए। तबलीगी जमात में जाके ईमान खराब करने के मुतारादिफ है। अपने ईमान खराब करना है, अपनी आखिरत को बिगाड़ना है, अपनी मंजिलों को तारीख करना।
यासिर ये देखिए, यासिर खानकाई सोच के हैं आप खुल के उनका विरोध करिए। नहीं कर पा रहे, बिल्कुल सही नहीं कर पा रहे। सखी खान राठौड़ को लग रहा है कहीं वोट बैंक की शर्त न जाए। इनको अभी भी वोट बैंक की दुकानदारी करनी है। इनको ये नहीं है कि कोरोना के वायरस का मुकाबला करें। यही है। अब साहब मुझको नेता नहीं बनना है, मैं खुल आपके के विरोध कर फॉलोअर्स रहा सखी खान साहब नाराज हो जाएंगे। आज मानवीय स्तर पे हम बात कर रहे हैं। आज जो चर्चा हो रही है, यकीन मानिए शहजाद साहब को मैं सलाम कहता हूं कि वो इस तरह के मैसेज को बोल्ड स्टाइल से भारत के सामने रखते हैं। आप कम से कम इन्होंने जिस तरीके से जिस संदेश को ये देना चाह रहे उसमें साथ खड़े होइए, तभी आप अपने आप को सेफ रख पाएंगे और भारत के लोगों को सेफ रख पाएंगे। नहीं तो हर हिंदुस्तान के हर गली हर मस्जिद में जो तबलीगी जमात हुई है वहाँ अगर अभी भी दिक्कत ये है यासिर, तो इस तरह के 50 लोग मिल जाएंगे। दिक्कत यह है यासिर, शाहीन बाग हो या ये मरकज की महामारी हो, बार बार तुष्टीकरण के चलते शाहीन बाग को डिफेंड करने आ जाते हैं कुछ लोग, और उसके बाद आज निजामुद्दीन के मरकज को डिफेंड करने आ जाते हैं कुछ लोग। यासिर यही तो दिक्कत है ना, मोदी विरोध करना है, कोरोना विरोध नहीं करना। शहजाद साहब इसी तुष्टीकरण में तो मुस्लिम कौम कहां से कहां चली गई। यासिर जी, यासिर कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। इसी शहजाद साहब इसी तुष्टीकरण के नतीजे में आप देख लें कि मुसलमान आज कहां खड़ा है। मुसलमानों ने क्या नहीं किया है भारत के संगठन और दल के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, जनता दल के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, और उन लोगों ने क्या दिया है? सिर्फ वोट बैंक और उन्हें गुनाह में मुलविस करते रहे, गलत कामों में मुलविस करते रहे, गलत काम में बढ़ावा देते रहे। और आज ये हालत है कि अगर उनकी बस्ती और उनके मोहल्ले में डॉक्टर चेक करने जाते हैं तो उनके ऊपर वो थूकते हैं, पत्थर मारते हैं। सखी खान राठौड़, क्या आप एक फतवा अभी जारी करवाएंगे जिसमें कहा जाए कि जो भी डॉक्टर पुलिस पे पत्थर फेंकेगा, जो भी डॉक्टर पुलिस पे थूकेगा, वो इस्लाम से बेदखल होगा? क्या आप ये फतवा जारी करने के लिए आग्रह करेंगे इंडिया न्यूज के मंच पर? क्या ऐसा फतवा जारी होना चाहिए? डॉक्टर रवि मलिक सामने है, उनके बचाव में, इंसानियत के बचाव में फतवा जारी होगा क्या? बिल्कुल बदअखलाकी, बददियानती है, बुरी बात है। किसी पर थूकना, हाथ उठाना, किसी के साथ बुराइयां करना, ये इस्लाम ने नहीं सिखाया है। जो ये करते हैं या कर रहे हैं वो निंदा के काबिल हैं, हम मजम्मत करते हैं उन लोगों को। नहीं, मजम्मत नहीं, फतवा जारी कीजिए कि जो ये काम करेगा वो इस्लाम के खिलाफ जा रहा है। फतवा जारी कीजिए। आई वांट अ फतवा। आप बैन कीजिए, बैन की बात कीजिए, बैन की मांग कीजिए। कहाँ गए वो तमाम लोग? सिर्फ एक दो तुक्का दरगाह आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि तबलीग जमात पर बैन लगे। मैं डॉक्टर रवि मलिक को आखिरी शब्द देना चाहता हूँ। डॉक्टर रवि मलिक, क्या समय आ चुका है? क्या इन तंजीमों को स्टैंड लेना होगा? क्या ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई के लिए लोगों को एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा? डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर समुदाय, कोरोना वॉरियर समुदाय क्या कह रहा है? डॉक्टर रवि मलिक, यासिर जिलानी, क्या अब समय आ चुका है कि 20 करोड़ मुसलमानों को एक होकर कहना होगा कि तबलीग जमात ये मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं कर सकती, इस पर पाबंदी लगे, ये जिहाद बंद हो? इसने किया कि ये मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। यासिर जिलानी जमात और तबलीग जमात के सदर मौलाना साद ने करी है, और वो फरार है जिस तरीके से लोगों के बीच में नहीं है। सिर्फ उन्होंने एक मैसेज दे दिया अपने आप को क्वारंटाइन होने का। ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान इस बात को समझ रहे हैं और उन्हें इस बात का एहसास है कि इन जैसे तंजीम और इन जैसे रिलीजियस लीडर के पीछे खड़े होने से बेहतर है भारत के सरकार, भारत के संविधान और भारत की जो व्यवस्था है उसके साथ खड़े हों। और इन लोगों के साथ अगर आप खड़े होते हैं तो आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को जाया करेंगे आने वाले वक्त में। अब भी वक्त है कि आप अपने रास्ते को सही चुने और कोशिश करें सही रास्ते को चुने। मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं, यासिर जिलानी, सखी खान राठौड़ साहब, पीलीभीत के शहर काजी और हमारे कोरोना वॉरियर डॉक्टर रवि मलिक। और मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं जाते जाते कि जो लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स, जिनको इंडिया न्यूज लगातार सलाम कर रहा है, जिनकी ब्रेवरी को हम लोग लगातार सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके ऊपर थूकना, उन पर पत्थर बरसाना, ये कोरोना विलन वाले, कोरोना रावण वाले काम मत कीजिए। आज रामनवमी है, श्री राम के आदर्श से कुछ
इंस्पिरेशन लीजिए, कुछ प्रेरणा लीजिए और संकल्प और संयम बनाते हुए घर पर रहें। अगर आप उस जमात में शामिल हुए थे तो आगे आइए, टेस्टिंग करवाइए, क्वारंटीन हो जाइए और इस देश के इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए ये जिहाद मत छेड़िए। बस इतना ही कहना था। कल फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। जय। यूनियन, आपके सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक